एक और सीरीज खत्म हो गई। सोच नहीं बदली, ख्यालात नहीं बदले, हालात नहीं बदले। ये किस तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, बिलखुसूस कोच माइक हैसन, जो साल 2027 आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप को लेकर अपनी मंसूबाबंदी के हवाले से दिए गए बयान पर हदफ तनकीद बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में पाकिस्तान टीम तीनों मैचों में एक ही प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरी। मां सदाकत के साथ साहबजादा फरहान इनिंग का आगाज करते रहे। साबिक कप्तान बाबर आजम नंबर 3 पर खेलते रहे। विकेट कीपर गाजी गौरी, जिनको तरजीह दी गई तजुर्बेकार मोहम्मद रिजवान को ऊपर, वो नंबर 4 पर बैटिंग करते रहे। फिर T20 कैप्टन सलमान अली आगा, अब्दुल समद, शादाब खान, अराफात मिन्हास, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। और इस सीरीज में 5 खिलाड़ी मेहमान फनकार साबित हुए। बाएं हाथ से इनिंग का आगाज करने वाले शामिल हुसैन, दाएं हाथ से तेज गेंद करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 में पेशावर ज़ल्मी के कामयाब बॉलर सुफियान मुकीम, ऑलराउंडर अहमद दानियाल और बैकअप विकेट कीपर रोहेल नज़ीर, वो इन चारों में थोड़े से इस एतबार से खुशकिस्मत रहे कि कुछ तबीयत ख़राब हुई। दूसरे एक रोज़ा मैच में उनको मैदान में जाकर विकेट कीपिंग करने का कुछ मौका मैसर आ गया, वरना शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, रोहेल नज़ीर और उनके साथ नसीम शाह, या तो वो नेट पर बॉलिंग करते रहे या वो टीम के साथ बस में सफ़र करते रहे, और उनके लिए ये सीरीज़ बिना खेले ही अपने इख्तिताम को पहुंच गई। सवाल ये है कि हम कब तक बेंच को बेंच पर बैठाकर उनको मौका देने के हवाले से सोच नहीं रखेंगे? क्या मुस्तकबिल में रोहेल नज़ीर को एक बार फिर मौका मिलेगा? क्या माजी की तरह वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर स्क्वाड में आने के बाद बिना खेले ही टीम से बाहर हो जाएंगे? एक अहम सवाल है, क्या अहमद दानियाल अगली सीरीज में मौका मिल सकेगा? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन माइक हैसन जिस तरह टीम को लेकर चल रहे हैं, माइक हैसन की जो सोच है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने हिकमत अमली का मुजाहरा किया, और दूसरे एक रोज़ा मैच में निफ सेंचुरी बनाने वाले शादाब खान के दिफा में जिस तरह वो मैदान में सामने आए, ये वो चीज़ें हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। इस टूर के ऊपर जोस इंग्लिश की क़यादत में खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम तजुर्बेकार, तवाना और टॉप क्लास क्रिकेटर के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ आई, लेकिन इस सीरीज़ में उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मौके भी फराहम किए। ऐसा नहीं था कि वो इन तीनों मैचों में एक ही टीम के साथ मैदान में उतरे। उन्होंने तब्दीलियां भी की, उन्होंने बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ियों को मौका भी फराहम किया, लेकिन पाकिस्तान की सतह पर हमको ये सब कुछ देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि अगर देखा जाए तो हालिया अरसे में हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को जो है वो कैप्स बांटी हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में सबसे ज़्यादा विकेटें लेकर नाम कमाने वाले सुफियान मुकीम बग़ैर चांस के इस सीरीज़ में ड्रेसिंग रूम में बैठे रह गए। क्या कोच को इन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था? क्या उन्होंने ये बेहतर फैसला किया कि इन 5 खिलाड़ियों को इस सीरीज़ में मेहमान फनकार के तौर पर टीम के साथ रखकर सीरीज़ ख़त्म होने का इंतज़ार किया, या वो ये फिर एक रिवायती जुमला कहेंगे कि ये सब हमारे गेम प्लान में शामिल हैं और हम मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी को मद्देनज़र रखकर आगे फैसले कर रहे हैं? शामिल हुसैन की अगर बात कर लें, क्या शामिल हुसैन को फिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिल सकेगा? मैं ये नहीं बात कर रहा फ्यूचर में, मैं राउंड द कॉर्नर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ में साइम अयूब भी नहीं थे, इस सीरीज़ में फ़खर ज़मान भी नहीं थे, और जिस तरह की कारकर्दगी साहबजादा फरहान की रही है या फिर मां सदाकत की रही है, तो कोई बईद नहीं है कि आने वाली सीरीज़ में साइम की और फ़खर ज़मान की बग़ैर परफॉर्मेंस के टीम में वापसी हो जाए। फिर मिडल ऑर्डर हमारा कितने महफूज हाथों में है, इसका अंदाज़ा तो इस सीरीज़ से आपको हो ही गया होगा। अगर शादाब खान को बैटिंग ऑलराउंडर की हैसियत से माइक हैसन खिलाना चाहते हैं, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में मिडल ऑर्डर में रन्स की अंबार लगाने वाले
डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मिडल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से मनवाने वाले खिलाड़ी के सूली पर चढ़ जाएं? वो कब मौका मिलेगा, ये सोचेंगे, ये सवाल करेंगे। फिर उसके बाद हमने इस सीरीज़ में एक और एक्सपेरिमेंट किया। हमने इस सीरीज़ में हारिस रऊफ से नया बॉल करवाया, जिनके बारे में कहते हैं कि जनाब वो पुराने गेंद के बेहतर बॉलर हैं, लेकिन हमने दूसरे एक रोज़ा मैच में देखा कि पुराने ओवर बॉल से आखिरी ओवर में वो अपना तासुर कायम करने में कामयाब नहीं हो सके। और अगर हम एक एंड से स्पिनर को लेकर बॉल डालने की हिकमत अमली आजमा रहे हैं, अपना रहे हैं, तो क्या जनूबी अफ्रीका में हम इस हिकमत अमली को लेकर चल सकेंगे? ये वो सवालात हैं जो क्रिकेट की बेसिक के ऊपर गुफ्तगू करने वाला एक आम शायख जो है वो भी उठा रहा है। लेकिन अगर किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो टीम मैनेजमेंट है, वो थिंक टैंक है, वो कोच माइक हैसन है, जो अपनी राह के मुसाफिर बने हुए हैं। और ऐसा ना हो कि उनकी ये कोशिश, ये अंदाज अपनी राह के मुसाफिर की पाकिस्तान टीम को अकेला कर दे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में।